लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन के बराबर में घंटी वाला बेल वाला आइकॉन दबाकर ओके दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हिंदू धर्म और प्रकृति के बीच एक ऐसा संबंध है जिसे किसी भी रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रकृति की हर चीज, चाहे वो बादल हो या बारिश, चांद सूरज हो या नदियां, मनुष्य ने सभी के साथ एक रिश्ता कायम किया हुआ है जो बेहद अलौकिक है। हमारे पुराणों में भी प्रकृति के संबंध में हर चीज को देवी देवताओं के साथ जोड़ा गया है। नदियों की बात करें तो माँ गंगा, जिन्हें भगीरथी भी कहा जाता है, के विषय में यह मान्यता है कि उन्हें भगीरथ नामक राजा स्वर्ग से सीधा धरती पर लाए थे। गंगा माँ का वेग बहुत तेज था, जिससे समस्त धरती का विनाश हो सकता था। इसलिए भगवान शंकर ने स्वयं उन्हें अपनी जटाओं से बांध लिया था। यह तो हुई माँ गंगा के धरती पर अवतरण की कहानी। अगर हम सामान्य मनुष्य जीवन में इसके महत्व की बात करें तो यह आसानी से समझा जा सकता है कि गंगा माँ की पावन धाराओं के बिना हमारा जीवन और मृत्यु दोनों ही अधूरे हैं। मनुष्य के जीवन का कोई भी संस्कार गंगा माँ के जल के बिना अधूरा है। दुनिया में अगर सबसे पवित्र कुछ है तो वो गंगा जल ही है। मृत्युशैया पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहे व्यक्ति के लिए गंगा का जल मोक्ष का द्वार खोल देता है। उसका एक घूंट मनुष्य को उसके पाप कर्मों से मुक्ति दिलवा सकता है। यह भी माना जाता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य की चिता की राख को गंगा में प्रवाहित ना किया जाए तो उसकी आत्मा इस भूलोक पर तड़पती रह जाती है। लेकिन क्या हो अगर गंगा माँ पूरी तरह सूख जाएं, धरती को छोड़कर वापस स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाएं? अगर ऐसा हुआ तो क्या वो तीर्थ स्थल जो गंगा के तट पर बसे हैं, उनका कोई अस्तित्व रह जाएगा? जी हाँ, ऐसा संभव है, क्योंकि जिस गति से प्रदूषण बढ़ रहा है वह गंगा के जल को दिन प्रतिदिन बहुत बड़ी मात्रा में अपवित्र करता जा रहा है। और पुराणों के अनुसार गंगा नदी स्वर्ग की नदी है। उन्हें अपवित्र करने या छेड़छाड़ करने से धरती से रुष्ट होकर वापस स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाएंगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ हिंदू धर्म से संबंधित दो बड़े तीर्थ स्थल हैं। जहां केदारनाथ को भगवान शंकर के विश्राम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ माना गया है, जहां भगवान विष्णु 6 महीने जागृत और 6 महीने निद्रावस्था में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब गंगा नदी धरती पर पहुंची तो वह अपनी 12 धाराओं में विभाजित थी, लेकिन अब इनकी केवल 2 धाराएं, जिन्हें अलकनंदा और मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है, शेष रह गई हैं। उनकी एक धारा अलकनंदा नाम से प्रचलित हुई और यहीं बद्रीनाथ धाम स्थापित हुआ। बद्रीनाथ को भगवान विष्णु का धाम माना जाता है। वहीं गंगा माँ की दूसरी धारा, जिसे मंदाकिनी कहा जाता है, के किनारे केदार घाटी है, जहां सबसे प्रमुख तीर्थ धाम केदारनाथ स्थापित है। यह पूरा स्थान रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान रुद्र ने अवतार लिया था। केदार घाटी को विष्णु के अवतार नर नारायण की तपोभूमि माना गया है। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव इस घाटी में स्वयं प्रकट हुए थे। यहाँ नर नारायण के ही नाम के 2 पहाड़ भी हैं। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि जिस दिन ये 2 पर्वत आपस में मिल जाएंगे, धरती पर से बद्रीनाथ धाम का रास्ता बंद हो जाएगा। भक्त इस धाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम से जुड़ी जो भविष्यवाणी की गई है, उसे जानकर कोई भी सकते में पढ़ सकता है। सनातन हिंदू धर्म से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार कलयुग में केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही धाम लुप्त हो जाएंगे।
और भविष्य बद्री नाम के तीर्थ स्थल का उद्गम होगा। बद्रीनाथ से संबंधित एक कथा के अनुसार सतयुग वो समय था जब धरती पर पाप और दुष्कर्मों का नाम भी नहीं था। इस समय सामान्य मनुष्य को भी ईश्वर के साक्षात दर्शन प्राप्त होते थे। इसके बाद त्रेता युग आया, जब केवल ऋषि मुनियों, देवताओं और कठोर तपस्वियों को ही भगवान के दर्शन मिलते थे। फिर द्वापर युग आया, जिसमें पाप पूरी तरह घुल चुका था। पाप के बढ़ते स्तर के कारण किसी के लिए भी भगवान के दर्शन कर पाना असंभव हो गया। और अब कलयुग है, पाप जिसका पर्यायवाची बन गया है। पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर केवल पाप ही रह जाएगा। जब यह युग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब मनुष्यों के आस्था और भक्ति की जगह लोभ, लालच और वासना बस जाएंगे। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि जब कलयुग में तपस्वियों की तरह जगह ढोंगी साधु ले लेंगे और भक्ति के नाम पर पाखंड और पाप का बोलबाला होगा, तब गंगा नदी, जिनका काम मनुष्य के पाप धोना है, वह रूठ कर पुनः स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाएंगी। गंगा मां यदि लौट गई तो मनुष्य अपने ही पाप के बोझ के तले दबते चले जाएंगे। ना उन्हें मुक्ति मिलेगी, ना मोक्ष। इस तरह वे खुद अपना ही अंत कर बैठेंगे। कुछ समय पहले उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा कहीं पुराणों में लिखी इस बात की ओर इशारा तो नहीं करती कि अब धरती से भगवान रूठकर जाने वाले हैं? अगर वाकई ऐसा है तो इसका परिणाम संपूर्ण मनुष्य जाति को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इस समस्या से बचने का एक उपाय भी है, अपने कर्मों को सुधार लें। पर क्या हमारे लिए ये मुमकिन है? फ्रेंड्स, हमारे चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद।